नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। हमारा विषय आज एक महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल के माता पिता बच्चों में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, कई बार छोटे छोटे बच्चों में दिखने वाले लक्षणों को हम सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लक्षण किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या की ओर संकेत भी करते हैं। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं DRMS हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी। आज उनसे जानेंगे कि बच्चों में न्यूरोलॉजिकल समस्या क्या क्या होती है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें बच्चों में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों में न्यूरो संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके बारे में थोड़ा आप बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी है और हमारे हॉस्पिटल का नाम है DRMS हॉस्पिटल बस्ती। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में जो मुख्यतः होने वाले न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में। तो न्यूरोलॉजिकल बीमारी ऐसी होती है जो हमारे मस्तिष्क, हमारे जो है रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। तो ये वयस्कों में भी होती है और बच्चों में भी होती है। तो बच्चों में जो मुख्यतः होती है उसमें है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के साथ, जैसे कोई बीमारी न्यूरोलॉजिकल हो गई तो वो पूरे शरीर के उस हिस्से के साथ साथ बहुत सारे और हिस्सों में भी जुड़ जाती है। तो ऐसे है डाउन सिंड्रोम, रैट सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एट्रोफी और जैसे ट्यूमर हो गया, एपिलेप्सी हो गई, या डिलीवरी के दौरान अगर दिमाग में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो बच्चों में स्ट्रोक हो जाता है। और कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो माँ के पेट में ही जो है बच्चे को हो जाती है, और जैसे दिमाग का विकसित ना होना, एनेन्सेफाली हो गया, या दिमाग कम विकसित हुआ तो माइक्रोसेफाली हो गया। ऐसे बीमारियां होती हैं। हाँ सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन बीमारियों को कैसे पहचानें और इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, ये एकदम आराम से पेडियाट्रिक्स बता देगा, या अगर आप बच्चों के साथ लगातार हैं तो आप खुद जान जाएंगे। कुछ होता है डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जैसे शारीरिक दुर्बलता बोलते हैं, जिसमें मांसपेशियां ढीली रह जाना, अकड़न हो जाना, या अच्छे से मांसपेशियों का ना बन पाना। दूसरा है मंद बुद्धि, जो दिमागी विकास से संबंधित है, मिर्गी आती है जिसमें, और एक आधे बीमारियां हैं जैसे डिसलेक्सिया हुआ, कोई भाषा सीखने, पढ़ने, समझने में परेशानी होती है। डिस्प्रैक्सिया हुआ, वो मंद बुद्धि में नहीं आता, लेकिन इसमें दिमाग का तालमेल जो शरीर से है वो बिगड़ जाता है। आप देखेंगे कुछ बच्चे अक्सर गिरते रहते हैं, तो इस बीमारी में ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों का विषय है बहुत गंभीर होता है, तो इसके कारण क्या क्या होते हैं, हम थोड़ा इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पूछा है। तो इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला अनुवांशिक कारण है, जो जीन के उत्परिवर्तन या किसी वजह से जो बदलाव होते हैं उसमें होता है। जैसे इसमें मुख्यतः है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डाउन सिंड्रोम और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। दूसरा आता है कि प्रेगनेंसी के समय, जैसे एक कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई तो उस दौरान उस लेडी के शरीर में क्या परिवर्तन हुआ, इससे बीमारियां होती हैं। जैसे विटामिन्स की कमी अगर वहाँ हो गई तो न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी कई बीमारियां डिलीवरी के समय पनपने लगती हैं। तो ये हो गया माता की तरफ से जब वो बच्चा पेट में है। और तीसरा कारण है डिलीवरी के समय जो है, जैसे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो उस समय माइक्रोसेफाली, एनेन्सेफाली और कई तरह की नस संबंधित बीमारियां होती हैं। हाइपॉक्सिस, ब्रेन इंजरी भी डिलीवरी के समय ही होता है। और चौथा कारण है कि
जब प्रसव हो गया और बच्चा पैदा हो गया, किन्हीं कारणों से दिमाग में चोट आ गई या सही से पालन पोषण नहीं हुआ, तो इसकी वजह से भी होता है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के डॉक्टर के पास, अगर ऐसी समस्या किसी के पास आती है किन्हीं के बच्चों को, तो किस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है, तो इसको एक सिंगल डॉक्टर मिलके जो है इसको कंफर्म नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमें बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना होता है, फिर उनके समझ में आएगा तो वो न्यूरोसाइकेट्रिक या न्यूरोफिजिशियन को के पास भेजेंगे। तब अगर ये तीनों लोगों का कंक्लूजन क्या आता है, इस पे डिफाइन किया जा सकता है कि कौन से बीमारी है। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चों का मामला है तो इसमें एक गंभीर विषय भी है, तो इसमें किस प्रकार की जांचें होती है अगर ऐसे लक्षण किसी के पास पाए जाते हैं तो? जी, हमने आपको पहले बताया कि ये बीमारी जो बच्चों की होती है 90% माँ की कोख से ही उत्पन्न होती है। तो हमें सबसे पहले जो है माँ का जांच कराना चाहिए, जैसे उनमें विटामिन्स की कमी है या नहीं है, हार्मोन डिसबैलेंस है या नहीं है, उनका समय समय पर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट ये कराते रहना है। आजकल अल्ट्रासाउंड में टीफा टेस्ट आ गया है कंजेनाइटल डिजीज़ को जो है कंफर्म करने के लिए। तो आप बच्चा अगर पेट में ही है तब भी जान सकते हैं कि इसको कोई जो है गड़बड़ी दिखाई दे रही है। जी। सर, हम आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि इलाज के लिए आजकल कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, जब आपको पता चल जाए कि ये बीमारी है तो बच्चों का समय समय पर एक स्पेशलिस्ट के अंडर जो है जांच वगैरह और दवा कराते रहना चाहिए, जिसमें दवाएं हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आता है, और आजकल न्यूरो फिजियोथेरेपी से भी काम चलता है और ये कराते रहना चाहिए। जी। सर, किसान रेडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप, जैसे आजकल बच्चों की बात हुई तो बच्चों में न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो आप किसान रेडियो के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर देखिए, बच्चों को अगर हम सही समय पे ये जान जाएं कि कौन सी बीमारी है तो नज़रअंदाज ना करें, पीडियाट्रिस्ट के पास जाएं, अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाएं, वो जो राय देता है उसको फॉलो करें। और जो हमारे समाज में सबसे गड़बड़ हो रहा है कि जैसे माँ प्रेग्नेंट हुई, कोई औरत प्रेग्नेंट हुई तो उसके जांच का, उसके खान पान का, उसके रहन का अच्छे से अच्छा ध्यान दें, इससे 90% बीमारियां कम हो सकती हैं। उसके बाद बच्चे का भी जांच समय समय पे कराते रहना चाहिए, जैसे सीटी स्कैन, खून का जांच वगैरह, जो स्पेशलिस्ट जो है रिकमेंड करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे DRMS हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी को, जिन्होंने बच्चों से न्यूरोलॉजिकल संबंधी बीमारियों के बारे में बताया, उनके कारण, लक्षण, किस तरह के इलाज होते हैं। तो अभी आपने जाना बच्चों में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में। आज विस्तार से चर्चा हुई, हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी थे। आज हम अब अगली बार क्या बातें होंगी, किस तथ्य पे बातें होंगी, वो कौन सा टॉपिक होगा, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सर अगली बार हम किस विषय पर चर्चा करेंगे या किस बीमारी पर चर्चा करेंगे, आप बताएं। अभी तक आज हमने चर्चा किया बच्चों में होने वाले न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे जो बच्चों में मानसिक बीमारियां हैं, उनके जो लक्षण हैं, क्या जो है बचाव हैं, क्या इलाज हैं, कैसे इसको पहचाना जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।